गुरुजी, हाँ जी। सर्वप्रथम मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। मैं राधे बम्बई से आया हूँ। हाँ मैं बम्बई से आया हूँ गुरुजी। हाँ आपके चैनल पर हमेशा देखता रहता हूँ। जी एक लफ्ज़ तरीके में आपको गुरु मान लिया। जी जी, खुश रहिए। सर्वप्रथम श्लोक, ये गीता में श्लोक लिखा है, वंशांश जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे ठीक है। पुराना वस्त्र हो जाता है, हम इसको छोड़ देते हैं, नया हाँ। वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा अजर और अमर है। बिल्कुल। ये जब शरीर पुराना हो जाता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, नया शरीर धारण करते हैं, तो क्या हम पुरुष जोनि में ही जाएंगे? जैसे आम का पौधा आम ही होता है, वो तो इमली नहीं होता है। तो ये आत्मा क्या हम पुरुष में जन्म में हम जोनि लेंगे, जन्म लेंगे? इसको जरा हम उत्तर बताइए सर गुरुजी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण गीता में, ये दूसरे अध्याय का श्लोक है ना। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र, ये शरीर क्या है? कपड़ा है। शरीर क्या है? वस्त्र है। इस वस्त्र को त्याग कर आत्मा ने आज चींटी का रूप धारण कर लिया, चींटी के कपड़े पहन लिया। तो चींटी, आत्मा कितनी बड़ी है? आत्मा का स्वरूप क्या है? अदृश्य। आत्मा कितनी बड़ी है इसका पैरामीटर आपको समझा दूं। हमारा जो बाल है, इस बाल का अग्रभाग को आप काट लीजिए, बाल के अग्रभाग का जरा सा काट लीजिए और उसको काट करके उस टुकड़े के 100 टुकड़े कीजिए, और फिर उस 100 टुकड़े के एक टुकड़े को उठाकर फिर उसका 100 टुकड़ा कीजिए, तो फिर जो बचेगा अंश वही है आत्मा। अर्थात इतनी सूक्ष्म आत्मा, अणोर अणियान महतो महीयान, इतनी सूक्ष्म आत्मा है। तो वो आत्मा चींटी में भी प्रवेश कर जाती है। तो मैंने आज चींटी का कपड़ा पहन लिया तो मैं चींटी हो गया, आज मैंने हाथी का कपड़ा पहन लिया तो मैं हाथी। तो हाथी में नर होगा कि नारी होगा, ये भी तो है। नारी नर होता ही नहीं है, नारी नर तो होता ही नहीं। आत्मा ना नारी है और ना नर है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा नारी है कि नर है? आत्मा ना नारी है ना नर है। आत्मा है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आत्मा का स्वरूप है ईश्वर के अंश से। और ईश्वर कौन है? ईश्वर पुरुष है। तो आत्मा पुरुष रूप में होती है। आत्मा होती नहीं है, आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। आत्मा स्त्रीलिंग, लोग कहते हैं ना हमारी आत्मा होती है आपसे मिलने की, तो आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। तो मेरे अंदर भी जो आत्मा है वह स्त्री है, आपके अंदर जो आत्मा है वह स्त्री है, और जो स्त्रियों के अंदर आत्मा है वह भी स्त्री है। किसकी स्त्री है ये? अब प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि स्त्री है तो किसकी है? तो फिर इसका उत्तर सुनो। हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ये भगवान की पत्नी है। कौन? आत्मा ईश्वर से प्रकट होती है, ईश्वर में विलीन होती है। इसलिए भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। अब भीष्म पितामह तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी तो कोई बेटी है नहीं, पर वो कह रहे हैं कि मेरी इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बेटी से विवाह कर लो। कौन सी बेटी? इति मति, मेरी बुद्धि। आज मैं अपनी आत्मा रूपी बेटी को, बुद्धि रूपी बेटी को आज मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, पितामह कह रहे हैं। तो आत्मा का स्वरूप सबका एक सा ही है। वह चींटी की आत्मा स्त्री पुरुष से परे है, ना आत्मा स्त्री है और ना आत्मा पुरुष है। आत्मा आत्मा है, ईश्वर का अंश, बस ये समझो। आत्मा एक पावर है, जैसे कि बिजली का तार है उसमें करंट है, क्यों जी? अब करंट से, करंट पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? सुनने में समझने में तो पुल्लिंग ही लग रहा है ना करंट, क्यों? पुल्लिंग है। लेकिन करंट एसी चला रही, एसी स्त्रीलिंग, कूलर पुल्लिंग, हीटर पुल्लिंग है ना, वॉशिंग मशीन स्त्रीलिंग, क्यों? तो जो पावर है, एनर्जी है, बिजली को ना आप पुरुष कह सकते हैं और ना
स्त्री कह सकते हैं, वो एक एनर्जी है, वो एक पावर है। वो तो एसी को भी पावर देगा, हीटर को भी पावर देगा, है ना। उसी प्रकार आत्मा एक एनर्जी है, एनर्जी है मेरे अंदर। वो एनर्जी निकल जाए, वो लाइट, वो करंट, करंट कह सकते हैं, वो करंट निकल जाए तो मुर्दा है। करंट है तो आंख देख रही है, करंट है तो हाथ चल रहा है, करंट है तो पांव चल रहा है, करंट है तो जिह्वा बोल रही है, करंट है तो कान सुन रहा है, करंट है तो दिल धक 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 धड़क रहा है। करंट निकल गया तो सब खत्म। तो आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, आत्मा तो एक पावर है, वही पावर जो बिजली पावर है। इसे हम बिजली कहते हैं। इस भाषा में समझाने के लिए हम कह रहे हैं आपको कि आत्मा ईश्वर की बिजली है, पावर है, हम सबके अंदर है। वो निकल गई, खत्म। ठीक है, तो आत्मा ना स्त्री है ना, तो आत्मा जो धारण कर ले, वो यदि चींटी का रूप धारण कर ले तो चींटी, हाथी का कपड़ा पहन ले तो हाथी। आत्मा हाथी नहीं है, हाथी का कपड़ा पहना, मैं कॉस्ट्यूम पहन लूँ हाथी का तो आप मुझे ही हाथी समझ लेंगे, मैं ही भालू का पहन लूँ मुझे ही भालू समझ। क्या मैं भालू हूँ? क्या मैं हाथी हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। आज इस शरीर में हूँ तो ऐसा हूँ, कल ये शरीर छोड़ के दूसरा धारण करूँगा वैसा दिखूंगा, आत्मा वही रहेगी। गुरु जी, मैं महाराष्ट्र सरकार में सुरक्षा रक्षक था, रिटायर हो गया हूँ। आप शिक्षक थे? सुरक्षा रक्षक था महाराष्ट्र सरकार में। क्या गार्ड था? अच्छा अच्छा, सुरक्षा, ठीक है। अब रिटायर हो गया हूँ। हाँ, और बच्चे को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, उसका नौकरी लग जाए। खुश रहिए। आपको समझ में आया जो आपने सवाल किया? हाँ। संतुष्ट हैं? संतुष्ट। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बोलिए।